आज की वीडियो की शुरुआत एक काल्पनिक कहानी से करते हैं। एक राजा, उसे राक्षस से युद्ध करने के लिए शक्तियों की जरूरत है। उसने शक्तियां पाने के लिए सूर्य तपस्या की। उसकी तपस्या से सूर्य खुश हुए और उसे ऊर्जा समेत शक्तियों से भर दिया। सूर्य की कृपा से राजा का राज खुशहाल हो गया। अन्न भंडार अन्न से भर गए। राजा ने इसका खूब श्रेय लिया। जगह जगह पर मुनादी कराई गई और प्रजा ने राजा को शतायु होने का आशीर्वाद भी दिया। राजा की सफलता से राज्य नई ऊंचाइयों पर था, लेकिन कुछ दशकों के बाद ही राज्य में बारिश अधिक होने लगी। राजा ने इसके बारे में पता लगवाया तो महामंत्रियों ने बताया कि सूर्य की रोशनी से नया मानसून चक्र बनने लगा है। इस वजह से अब ज्यादा बारिश होने लगी। ऐसे में बारिश से तंग राजा ने एक दिन सूर्य के साथ ही जंग छेड़ने का ऐलान कर दिया। राजा ने अपने सैनिकों से कह दिया कि वो सूर्य से रोशनी छीन लें। यह तो एक कहानी है, इसका वास्तविक दुनिया से कोई संबंध नहीं है। लेकिन बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने पराली मामले में कुछ इसी तरह का सुझाव किसानों के लिए दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से होने वाले धुएं पर ऐतराज जताते हुए पंजाब में किसानों की फार्म सब्सिडी रोकने और साथ ही साथ उनकी जमीन 1 साल के लिए छीन लेने यानी कुर्क करने के का सुझाव भी पंजाब सरकार को दिया है। नमस्कार, मैं मनोज भट्ट, आप देख रहे हैं किसान तक। सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव पर अगर अमल किया जाए तो पंजाब के 70% से अधिक किसान दंड के पात्र होंगे। लेकिन सवाल यह है कि जिन किसानों ने इस भूखे देश को अन्न भंडार में बदल दिया, उन किसानों की जमीन 1 साल के लिए कुर्क करने की बात देश के शीर्ष अदालत में क्यों हुई? क्या ये दर्दनाक नहीं है? साथ ही कई मायनों में ये बेहद ही शर्मनाक है। ये तो किसानों को पटक पटक कर मारने की बात हो गई। सच में ये तो सूरज से रोशनी छीनने की बात हो गई। किसानों से अगर जमीनी छीन ली जाएगी तो वो खेती कैसे करेंगे? कैसे वो देश के नागरिकों का पेट भरेंगे और कैसे अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाएंगे? इन हालातों में तो किसान खेती ही छोड़ देंगे और ये तब होगा जब देश में खेती छोड़ गांव से पलायन करने वाले लोगों की संख्या अपने पीक पर है। पहले तो यह आत्मसात करना होगा कि पराली की समस्या हरित क्रांति का एक बड़ा साइड इफेक्ट है, जो बीते 5 से 6 दशकों में धीरे धीरे विकराल बनी है। तो वहीं ये भी आत्मसात करना होगा कि 5 दशक में धीरे धीरे जन्मी पराली समस्या जो मौजूदा वक्त में अपने विकराल रूप दिखा रही है, उसका समाधान 5 साल में संभव नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि जिस गर्मजोशी से राजनीतिक दलों, नौकरशाहों, राज्य सरकारों और कृषि वैज्ञानिकों ने हरित क्रांति का श्रेय लिया था, वो पराली समस्या के समाधान के लिए दिया गया। वहीं ये भी जरूरी है कि किसानों को इस मामले में शतरंज की बिसात का मोहरा न बनाया जाए, क्योंकि कृषि वैज्ञानिकों, सरकारों और नौकरशाहों के कहने पर ही किसानों ने हरित क्रांति को सफल बनाया है, जिसका एक साइड इफेक्ट पराली है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि बाढ़ और सरकार का दबाव और पराली में आग जाने के मामले। बेशक पराली से उठने वाला धुआं प्रदूषण का मुख्य कारण है, लेकिन यह भी समझना होगा कि पराली जलाना किसानों की मजबूरी है। इसे इस साल के उदाहरण से पहले समझते हैं। इस साल जुलाई में आई बाढ़ ने पंजाब में अपना कहर बरपाया। ऐसे में किसानों की खड़ी धान की फसल खेत में ही बर्बाद हो गई थी। किसान चाहते थे कि वह दोबारा रोपाई न करें और सरकार उनके लिए मुआवजे का ऐलान करे, जिससे उनका नुकसान कम हो सके। लेकिन पंजाब सरकार चाहती थी कि किसान दोबारा खेत में रोपाई करें। इसके लिए पंजाब सरकार ने किसानों को इंसेंटिव देने की बात भी कही थी। इसके बाद कई किसानों ने दोबारा धान की रोपाई की, जिनकी फसल पककर देर में तैयार हुई। मसलन ऐसे किसानों के पास गेहूं की बुआई के लिए खेत तैयार करने को कम समय। पंजाब प्रिजर्वेशन एंड सबसॉइल वाटर एक्ट 2009 के चलते पंजाब में धान की खेती 20 जून के बाद शुरू होती है, तो वहीं इस बार जुलाई 20 के बाद शुरू हुई। इसके पीछे बाढ़ एक प्रमुख वजह थी। इस वजह से किसानों के पास खेत तैयार करने को बेहद ही कम वक्त है। दूसरी तरफ जलवायु परिवर्तन की चुनौती किसानों को परेशान कर रही है। 2022 में मार्च में गर्मी ने गेहूं की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाया था। खड़ी फसल गिरा दी थी। ऐसे में किसान समय पर गेहूं
ऐसे में किसान समय पर गेहूं की बुआई नहीं करेंगे तो नुकसान तय है। वहीं अगर किसान पराली को मैनेज करते हैं तो गेहूं की बुआई पिछड़ना तय है। ये पूरा का पूरा मामला पराली पर फेल हुई पंजाब सरकार का नतीजा है। इस तो जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है उसको समझने की कोशिश करता है। पराली पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से किसानों को दंडित करने की बात कही है वो एक तरह से पंजाब की भगवंत मान सरकार की असफलता है। असल में पंजाब की भगवंत मान सरकार पराली मैनेजमेंट में असफल साबित हुई है। इसे इस साल के पराली जलाने के आंकड़ों से समझने की कोशिश करते हैं। 7 नवंबर तक पराली जलाने की कुल 22,644 घटनाएं देशभर में दर्ज की गई हैं, जिसमें से 20,978 यानी कि कुल घटनाओं के 93% पंजाब से आई है, जबकि 1605 यानी कि 7% घटनाएं हरियाणा में हुई हैं। जबकि 1 से 2 साल पहले तक दोनों ही राज्य पराली जलाने के मामले में अव्वल थे, लेकिन हरियाणा पराली मैनेजमेंट का मॉडल साबित करने में सफल रहा है। पराली मैनेजमेंट के लिए हरियाणा सरकार राज्य के किसानों को 1,000 रुपए एकड़ के हिसाब से इंसेंटिव दे रही है, तो वहीं खट्टर सरकार पराली मैनेजमेंट की मशीनें किसानों को उपलब्ध करवाने में भी सफल रही है। वहीं मान सरकार की तरफ से पराली मैनेजमेंट के लिए किसानों को कोई इंसेंटिव नहीं दिया जाता है। हालांकि सीएम भगवंत मान ने इस खरीफ सीजन के आखिरी में उस संबंध का एक प्रस्ताव केंद्र को दिया था, जिसमें इंसेंटिव के तौर पर पंजाब, दिल्ली और केंद्र सरकार से हिस्सेदारी मांगी गई। लेकिन सवाल यह है कि अगर केंद्र ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो पंजाब सरकार खुद के फंड से राज्य के किसानों को इंसेंटिव नहीं दे सकती थी। वही पंजाब सरकार दावा कर रही है कि राज्य में पराली मैनेजमेंट के लिए 1.25 लाख से अधिक मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं, लेकिन दावों के इधर मशीनों की कमी, पराली मैनेजमेंट मशीनों की कमी किसी से छिपी नहीं है। बहुत जरूरी है कि पराली मैनेजमेंट पर गंभीरता से विचार हो। पराली एक दिन की समस्या नहीं है। अकेले पंजाब में ही 30 लाख हेक्टेयर से अधिक में धान बोया जाता है। ये वो धान है जिसकी पराली बनती है। ऐसे में इतने बड़े भूभाग में पराली मैनेजमेंट करना एक बड़ी चुनौती है। वहीं इस मामले में किसानों को जिस तरीके से लगातार दोषी ठहराने की कोशिश की जा रही है वो भी बर्दाश्त से बाहर है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि पराली मैनेजमेंट पर गंभीरता से विचार हो। किसान तक ये समझता है कि पहले पराली की समस्या को जड़ से समझा जाए, फिर किसान की मजबूरियों पर विचार किया जाए, इसके बाद पराली मैनेजमेंट के लिए नीतियां तैयार की जाए। इसी के साथ ही इस कार्यक्रम को समाप्त करना चाहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।